भारत ऑनलाइन पे आपका इस्तकबाल है। नाज़रीन, मरकज़ निज़ामुद्दीन पे दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। 13 सितंबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने तबलीगी जमात के मरकज़ निज़ामुद्दीन को बंद किए जाने को जायज़ करार देते हुए कहा है कि गैर मुल्कियों की मौजूदगी की वजह से सरहद पार मामलात और सिफारती पेचीदगियाँ पैदा हो सकती हैं। नाज़रीन इकराम, इसका मतलब साफ है कि मरकज़ निज़ामुद्दीन पे लगाई गई पाबंदियाँ अभी बरकरार रहेंगी। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता साल 31 मार्च 2020 कोरोना वबा के दौरान लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी को बुनियाद बनाकर मरकज़ निज़ामुद्दीन को दिल्ली पुलिस और मोदी सरकार की जानिब से बंद करवा दिया गया था और यहाँ लोगों का दाखिला भी ममनू करार दिया गया है और मरकज़ निज़ामुद्दीन में मौजूद 1300 गैर मुल्की तबलीगी लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई भी की गई थी। नाज़रीन इकराम, अब जबकि 13 सितंबर 2021 तकरीबन 1.5 साल मुकम्मल हो जाने के बाद जब मुल्क भर में कहीं पर कोरोना को लेकर किसी किस्म की खास पाबंदियां देखने को नहीं मिल रही हैं, यहाँ तक कि मुल्क में कहीं पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का भी नामो निशान नहीं है, बावजूद मरकज़ निज़ामुद्दीन को बंद रखना ये दिल्ली पुलिस और मोदी सरकार की मुतासबाना सोच है। नाज़रीन इकराम, आज बाजारों से लेकर स्कूल, कॉलेजेस, छोटी बड़ी तमाम फैक्ट्रीज, क्लब्स, जुए और शराब के अड्डे, होटल्स, पार्क्स और तफरी के अक्सर व बेशतर मकामात खोल दिए गए हैं। भारत की बसों और ट्रेनों में आज भी वही भीड़ जमा हो रही है। मुल्की और गैर मुल्की परवाजें भी बगैर किसी एहतियाती गाइडलाइंस के शुरू कर दी गई हैं और श्रद्धा के नाम पर हिंदू त्योहारों में लोगों की जमा होने पे सरकार या इंतजामिया को किसी भी किस्म की दिक्कत नहीं हो रही। इंतखाबी रैलियों में कोरोना को लेकर किसी भी किस्म के प्रोटोकॉल का पास लिहाज तक नहीं रखा जा रहा है। ओवरऑल हर चीज़ अपनी अपनी जगह अपनी पुरानी रफ्तार में आ चुकी है, लेकिन अफसोस आज भी मरकज़ निज़ामुद्दीन पे लगाई गई पाबंदी को हटाया नहीं जा रहा। मानो सारी दुनिया को छोड़कर आज भी कोरोना ने मरकज़ निज़ामुद्दीन में ही अपना डेरा जमा रखा है। जबकि लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी के नाम पर मरकज़ पे लगाए गए तमाम इल्ज़ामात बेबुनियाद निकले और मरकज़ में गैर मुल्कियों के आने से लेकर हज़ारों की तादाद में तबलीगी जमात के लोग जमा होने पर मरकज़ के साथ साथ खुद दिल्ली पुलिस और इंतज़ामिया की कई लापरवाहियाँ सामने आई थी, जिस पे पुलिस और इंतज़ामिया खुद सवालात के घेरे में रही। बावजूद एक मुसलमान होने की वजह से सारा ठेकरा तबलीगी जमात के सर फोड़कर मुल्क भर में मुसलमानों के खिलाफ नफरत का माहौल पैदा कर दिया गया। तबलीगी जमात को कोरोना जिहादी और कोरोना बम कहकर जगह जगह मुसलमानों को ज़दोकोब किया गया, जबकि कुंभ मेले का वो मंजर सारी दुनिया देख रही थी, जहां लाखों श्रद्धालु जमा होकर लॉकडाउन और कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ा रहे थे, जिनमें हजारों की तादाद में लोग पॉजिटिव पाए गए और मरने की तादाद तो पूछिए ही मत। शमशानों में जलाने के लिए लकड़ियां कम पड़ने लगी, लोगों की लाशें उठाने के लिए कंधे नहीं मिले और श्रद्धा के नाम पे जमा लोगों ने अपने अजीजों की लाशें पानी में बहा दी, जिन्हें समंदर ने भी लेने से इनकार कर दिया और आधी सड़ी गली लाशें साहिलों में पड़ी मिली, जिन्हें जानवर तक नोच खा रहे थे। इन तमाम हालात, इस हिमाकत को देखने के बावजूद आज श्रद्धा से जुड़े हर मुकामात पे पाबंदी हटा दी गई है, लेकिन मरकज़ आज भी फ़िरक़ा परस्त हुकूमत के निशाने पर है। नाज़रीन इकराम, ये कहते हुए कि जिस वक्त कोरोना का मामला उठा था, इस वक्त मरकज़ निज़ामुद्दीन में 1300 गैर मुल्की मौजूद थे और उसकी वजह से दूसरे मुल्कों के साथ सिफारती पेचीदगियाँ भी पैदा हो गई थी। इसलिए क़ानून ताज़रात हिंद की दफ़ा 310 के तहत मरकज़ निज़ामुद्दीन बंद किया गया था और सेहत आमा को बरकरार रखने के लिए आइन की दफ़ा 26 के तहत दिए गए बुनियादी हुकूक़ को भी आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है और अब मरकज़ निज़ामुद्दीन पे लगी पाबंदी को मज़ीद बरकरार रखने के लिए फ़िरक़ा परस्तों के पास यही एक बहाना बच गया है कि मरकज़ निज़ामुद्दीन को खोलने से गैर मुल्कों से सिफारती मामलात मुतासिर होंगे। बहरहाल नाज़रीन, यहाँ पे ये बात बताना भी बेहद ज़रूरी है कि तबलीगी जमात ने हमेशा से ख़ुद को सियासत से लेकर समाजी व दीगर मामलात से दूर रखा और सिर्फ इबादत को ही ऐन मकसद मानकर वाज़ व तबलीग में मसरूफ़ रहे और इसी को अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाया। उस वक्त भी जब मुल्क में NRC, CAA जैसे काले क़वानीन लाने की पूरी कोशिश की जा रही थी, जिसकी मुखालिफत में सारा मुल्क BJP सरकार के इन मुतासबाना क़वानीन के खिलाफ सफ़ारा हो गया था, लेकिन तबलीगी जमात की जानिब से एक छोटा सा बयान तक सुनने में नहीं आया। खैर, हमारे कहने का मतलब बस इतना है
कि तबलीगी जमात ने शुरू से ही दुनियावी मामलात से खुद को दूर रखने, खुद को महफूज रखने की हर मुमकिन कोशिश की है। बावजूद महज मुसलमान होने की वजह से आज वो भी फ़िरका परस्तों के निशाने पर है। इसका मतलब साफ है कि आज खामोशी ही सबसे बड़ी मुजरिम है और ऐसे माहौल में अपने हुकूक, अपने ऊपर हो रहे मजालिम के खिलाफ एकजुट होकर हर एक पे आवाज़ उठाना लाजिम है।